बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करनी है नाइन्थ बायोलॉजी पेयरिंग स्कीम 2024 को डिटेल्स के साथ हमने डिस्कस करना है जी। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ इसकी डिटेल के ऊपर। स्टूडेंट्स, ऐसा है कि जो अपडेट जो पेयरिंग स्कीम है 2024 नाइन्थ बायोलॉजी की, वो मेरे पास इस वक्त रिसीव हो चुकी है। मैं आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कस करता हूँ इसको। स्टूडेंट्स, अगर इसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, मैं आपसे MCQs डिस्कस कर लेता हूँ, जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेसिकली। स्टूडेंट, चैप्टर 1 से आपकी आनी है 2 MCQs। अगर आप कहते हैं तो मैं साथ साथ हाईलाइट भी करता जाता हूँ जी। तो चैप्टर 1 से आपकी जो है MCQs आनी हैं 2, जबकि चैप्टर नंबर 2 से आपकी MCQs आनी हैं 1। तो इसी तरह अगर मैं बात करूं तो चैप्टर 3 से आपकी 1 MCQs आएगी। तो चैप्टर 4 से भी आपकी 1 MCQs आएगी, जबकि चैप्टर नंबर 5 से 1 MCQs और 6 से भी 1 MCQs आपके एनुअल पेपर में ली जाएगी। तो चैप्टर नंबर अगर हम बात करते हैं 7, स्लाइड क्यों नहीं हो रहा जी। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 को देखते हैं जी। तो चैप्टर नंबर 7 से डियर स्टूडेंट्स हमारी MCQs आनी है 2, आपको नज़र आ रहा है। तो इसी तरह जबकि चैप्टर नंबर 8 से भी MCQs 2 आएंगी, जबकि चैप्टर नंबर 9 से 1 MCQs आएगी। तो ये तो थी कुछ MCQs के हवाले से पेयरिंग की डिटेल। अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं शार्ट क्वेश्चंस के हवाले से क्या डिटेल्स हैं। तो शार्ट क्वेश्चंस के लिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स के साथ डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, ऐसा है कि जो है ना, जो शार्ट क्वेश्चंस हैं वो 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें से हमें तीनों क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, लेकिन उसमें चॉइस होती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जिस तरह से आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि ये टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। वो कहते हैं अटैम्प्ट एंड ओनली 5 क्वेश्चन, अपनी मर्जी के कोई से 5 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, तो जिसमें आपको चॉइस भी मिलती है। तो देखें, चैप्टर 1 से कितने शार्ट क्वेश्चन हैं? 3 शार्ट क्वेश्चन हैं, जबकि चैप्टर 2 से भी 3 शार्ट क्वेश्चन हैं और चैप्टर 4 से 2 शार्ट क्वेश्चन हैं। इसी तरह ये टोटल हो जाते हैं हमारे पास 8 शार्ट क्वेश्चन। इसमें से आपको कोई से 5 शार्ट क्वेश्चन करने होते हैं। इसी तरह चैप्टर 3 से 3 शार्ट क्वेश्चन हैं, जबकि चैप्टर 5 से 3 शार्ट क्वेश्चन और चैप्टर 7 से 2 शार्ट क्वेश्चन। ये भी 8 हो जाते हैं और आपको 5 करने होते हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 6 से 2 शार्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और चैप्टर नंबर 8 से 3 शार्ट क्वेश्चन, 2 शार्ट क्वेश्चन चैप्टर 9 से, जबकि 1 शार्ट क्वेश्चन जो डेंगी का बुक के लास्ट में पोर्शन दिया हुआ है वहाँ से 1 शार्ट क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो ये भी 8 क्वेश्चन होंगे, इसमें से भी आपको 8 करने होंगे। ये 5 क्वेश्चंस करने होंगे। तो अब जो है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दिखाता हूँ लॉन्ग क्वेश्चंस की, जिसके लिए हम पेयरिंग को इस्तेमाल भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिकली जो है क्या होता है कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 होता है, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 एक होता है और क्वेश्चन नंबर 7 होता है। और स्टूडेंट्स, उसके जो है 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अगर 2 पार्ट हैं, ए और बी। इसी तरह अगर हमने क्वेश्चन 5 को अटैम्प्ट करना है तो इसके हमें दोनों पार्ट करने पड़ेंगे, यानी कि ए और बी। ऐसा नहीं हो सकता हम क्वेश्चन 5 के पार्ट ए कर लें और क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी कर लें,
तो इस कंडीशन में हमें एक जुज़ के नंबर मिलेंगे, चाहे हमें क्वेश्चन नंबर 7 के मिले चाहे फिर क्वेश्चन नंबर 5 के मिले। इसीलिए जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है उसके दोनों पार्ट्स करने होते हैं। जी तो पेयरिंग लॉन्ग की डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है वो आना है चैप्टर नंबर 1 से, जबकि उसका बी पार्ट चैप्टर नंबर 9 से। तो आप ये समझ लें, अगर आप क्वेश्चन 5 को कंप्लीट अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चैप्टर 1 और 9 के लॉन्ग क्वेश्चंस टोटल आने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई भी वो पिक कर ले। इसमें आपने चॉइस नहीं करनी चैप्टर 1 और 9 में से। अगर क्वेश्चन नंबर 5 के आप चाहते हैं कि आपको अच्छा है आपके लिए और आप इसको अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चैप्टर 1 और 9 को अच्छे तरीके से करना है। जबकि क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो इसका ए पार्ट चैप्टर 3 से, जबकि इसका बी पार्ट चैप्टर 7 से। तो इसी तरह 7 का ए पार्ट जो है चैप्टर 4 से और बी पार्ट चैप्टर 8 से आएगा। तो इसी तरह ये जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आपको कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे, आप अटैम्प्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसी तरह मैं अगर आपको दिखाऊं कि यूनिट वाइज आपकी कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो चैप्टर 1 से 12 मार्क्स का पेपर आ रहा है और चैप्टर 2 से जो है आपका स्टूडेंट्स आ रहा है 7 मार्क्स का पेपर आ रहा है, और चैप्टर नंबर 3 से 12 मार्क्स का पेपर आ रहा है, और चैप्टर 4 से 10 मार्क्स, जबकि चैप्टर 5 से 7 मार्क्स, और चैप्टर 6 से 5 मार्क्स, और जबकि चैप्टर 7 से 10 मार्क्स, और 8 से 8 मार्क्स, और 9 से 11 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। तो ये कंप्लीट डिटेल्स मैंने बायोलॉजी की 9th की जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप का कोई और स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन हो वो भी आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।